हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एससी को लेकर कुछ न्यूज़ अपडेट लेकर आए हैं। साथ ही साथ एक और बहुत सारा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर पेट में कम से कम कितने अंक लाने होंगे, कितना अंक लाना अनिवार्य है, या कितना अंक हम ले आएंगे तो पास हो जाएंगे, या फिर कितना अंक कम से कम आ जाए तो कम से कम कुछ वैकेंसीज में हमारा मेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज यही सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ परीक्षा तिथि को लेकर भी यहाँ पर कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। एक नोटिस जारी हुई है परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर। सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है कि सर पेट में कम से कम कितने अंक लाने अनिवार्य हैं, या कम से कम कितने अंक लाने होंगे कि हमारा जो पेट का एग्ज़ाम है वो सफल हो जाए और हम मुख्य परीक्षा में बैठ सकें जो आगे आए भर्तियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई कम से कम कितने अंक आप लेकर आएँ, ये बताने से पहले मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाना चाहूँगा। ये है यूपी ट्रिपल एससी पेट का ऑफिशियल सिलेबस दोस्तों। इसमें आप लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 15 टॉपिक दिए गए हैं। 15 टॉपिक से पूछे जाएंगे, 15 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अलग अलग खंडवार यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक भी सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज चीज़ें बताई गई। जैसे भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 तरीके से हैं, यानी कि 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनके सिर्फ 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनके 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर नीचे देख सकते हैं करंट अफेयर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अपठित गद्यांश के 2 गद्यांश होंगे, 10 प्रश्न होंगे, ग्राफ के 10 प्रश्न होंगे, और तालिका के भी 10 प्रश्न होंगे यहाँ पर। ठीक है, इन 2-2 ग्राफ होंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके 10-10 प्रश्न वाले हैं ये स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें आपको हर सेक्शन में 7 से 8 प्रश्न, 9 प्रश्न सही करने हैं, और जो 5 प्रश्न वाला है आप उसमें आपको यह सुनिश्चित करना है कि कई सारे सेक्शन में, कई सारे टर्म में 5 में 5 सही करें, किसी में 4 या 3 चला जाए। लेकिन इससे कम अगर आपका जा रहा है किसी भी टॉपिक में सही प्रश्न, गलत प्रश्न जा रहा है, यानी कि अगर सही नहीं हो पा रहा है 3 से 4 प्रश्न, कम से कम 1 ही 2 प्रश्न सही हो रहा है, तो आपके लिए खतरा है भाई। फिर आपका स्कोर 40-50 पर ही रुक जाएगा। क्योंकि इस बार कम से कम अगर मैं बात करूं तो 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है। 100 अंकों में मैं कम से कम बात कर रहा हूं, अधिकतम नहीं, कम से कम 70 प्लस अंक आना चाहिए। अगर 70 प्लस अंक आ रहा है तो उम्मीद है कि कुछ भर्तियों के मुख्य परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पिछले साल तो यहां पर 20 लाख आवेदन हुए थे, तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जिसने 60 और 65 प्रश्न, 60 और 65 अंक जिसके बन गए थे उसके भाई मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हो गया, लेखपाल वगैरह में भी। लेकिन बार भाई 70 प्लस अगर अंक है तो ही ठीक है। अगर 70 से नीचे अंक आ रहे हैं भाई तो इस बार बेकार है, वो कोई अंक कोई काम का नहीं। किसी भी भर्ती में मुझे नहीं लगता कि मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हो पाएगा 70 अंक से नीचे वाले छात्रों का। तो 70 प्लस ये कम से कम बता रहा हूं, और टारगेट आप रखिए 90 प्लस का। 90 प्लस आ सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर सिलेबस डिसाइड किया गया है, टॉपिक डिसाइड किए गए। मान लो इतिहास है, जैसे भारतीय इतिहास यहां पर बताया गया है। भारतीय इतिहास के इतने टॉपिक हैं, इतने ही टॉपिक में से प्रश्न आने भाई। इतने टॉपिक तो आप पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ो। अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, हमारे नोट्स को फॉलो करिए। मैं नोट्स आपको रेकमेंड कर रहा हूं। उस नोट्स में जो आपको बताने वाला हूं उसमें सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारे इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। ये नोट्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए, और नोट्स की झंझट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ये क्रैश कोर्स की तरीके से है, नोट्स की तरीके से है। इसमें सारे सब्जेक्ट बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए। जैसे इतिहास अभी दिखाया मैंने, इतिहास के जितने टॉपिक है सारे टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, गणित, हिंदी, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, हिंदी गद्यांश भी डाला गया है, ग्राफ और तालिका के भाई इतने चुनिंदा क्वेश्चन, इतने चुनिंदा क्वेश्चन कि आपको सीधा सीधा वही ग्राफ और तालिका परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई। जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं है वो भी अगर ये नोट्स हमारा पढ़ लेगा ना तो 60-70 प्लस अंक कहीं नहीं गए उसके। इस नोट्स की कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लागत कीमत एक बुक से भी कम कीमत पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस इसके सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे। तो सभी नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी मिलेगा। आपको कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इस नोट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा कि सर मुझे पेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दी जाएगी।
तो भाई इस नोट्स को जरूर परचेज कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। और देखो भाई, मान लो इतिहास अभी आपको पढ़ना है, तो इतिहास में इतने सारे क्वेश्चन है, कहां तक आप रटते रहोगे ना। तो बिल्कुल निचोड़ चीजें यहां पर दी गई है। हर टॉपिक, हर चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन दिया गया है। इतना तो याद ही कर सकते हो ना भाई। 5 प्रश्न फंसेंगे 200 क्वेश्चन में से, कम नहीं है। इससे ज्यादा कम आप पढ़ नहीं सकते हो, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम अंक आपको बता दिया कि कम से कम आप 70 प्लस अंक लेकर आओ, 70 से नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से टारगेट सेट करें, इस तरीके से इस बार रणनीति बनाकर तैयारी करिए दोस्तों। हमारा क्रैश कोर्स आपको बहुत मदद करेगा सही दिशा में तैयारी करने के लिए, जो कि मैंने रेकमेंड कर दिया है। और सिलेबस को देखते हुए पढ़ो भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। जो हमारा नोट्स है उसमें आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजें दी गई, फालतू चीजें दी ही नहीं गई। क्योंकि जो मार्केट से किताबें लेकर आ रहे हो भाई, उसमें ऐसे क्वेश्चन भी डाले गए हैं जो बिल्कुल ट्रेंड में नहीं है, जो बहुत पहले पूछे जाते थे। तो यही सबसे ज्यादा हानिकारक है आपका। इसलिए लेटेस्ट चीज पढ़ो, अच्छे रिकमेंडेशन के साथ नोट्स तैयार करो, पढ़ो। नोट्स अगर नहीं बना पाते हो भाई, हमारा क्रैश कोर्स में नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिलेबस आप फॉलो करो और टारगेट रखो कि हमें 90 प्लस अंक लेकर आना है। जब आप टारगेट ज्यादा का रखोगे ना, तो भाई 80-85 अंक कहीं नहीं गए हैं। इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर क्लास कराई जा रही है। डेली शाम 7 बजे चलती है और सुबह 11 बजे चलती है। और ये क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलती है और आपको पूरा क्वेश्चन करवाया जाता है, आपका पूरा प्रैक्टिस करवाया जाता है और टॉपिक वाइज बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलता है। और इन क्लासेस का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास। आप इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये काम जरूर कर लीजिए। इसके साथ हमारे नोट्स। दोस्तों बात करते हैं पेट परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर जो खबर निकल के आ रही थी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर ये इन्फॉर्म किया था कि जो यूपी SSS आयोग है उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, कई सारे एग्जाम पेंडिंग है। यहाँ तक कि 2022 में कई सारे मेंस एग्जाम निकाले गए 2022 के पेट पर आधारित, जिनकी परीक्षाएं पेंडिंग है। मेंस की रिजल्ट बहुत सारे नहीं आए हैं और डीवी वगैरह भी, लेखपाल वगैरह का भी चल रहा था इधर। तो काफ़ी ज़्यादा जो यूपी SSS है उस पर वर्कलोड ज़्यादा है। और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो यूपी SSS है वो पेट एग्जाम की डेट बढ़ाएगा। हालांकि पिछले 2 सालों से जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें हर बार यही हुआ है कि जो है डेट बढ़ाई गई है। आप में से बहुत सारे छात्र भी का कहना था कि सर एग्जाम में थोड़ा समय और मिलना चाहिए, टाइम बहुत कम मिला है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, 15 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, इतने कम समय में हम सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। आपकी क्या राय है, आप भी कॉमेंट करके बताइएगा, क्या डेट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर डेट कब तक बढ़ेगी। तो देखिए भैया, आप सभी को पता है कि जो एग्जाम डेट अनाउंस किया गया है वो 28 और 29 अक्टूबर डिसाइड किया गया है। ऐसे में दोस्तों 28 और 29 अक्टूबर को जो परीक्षा है उसमें केवल 20 से 25 दिन शेष बचे हैं और पढ़ना बहुत कुछ है आपको, ठीक है। तो जो परीक्षा तिथि में बदलाव के जो खबरें निकल के आ रही हैं वो आपको 15 तारीख, देखिए अगर डेट इसकी बढ़नी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ता समय मिलेगा या 10 दिन ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीना 1.5 महीना टाइम मिलेगा आपको। पिछले 2 सालों से भी डेट बढ़ा है परीक्षाओं की, लेकिन 10 दिन 12 दिन का डेट मिला है आपको ज़्यादा ज़्यादा। तो 1 हफ्ते से 10 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो परीक्षा तिथि बढ़ेगी तो 15 अक्टूबर से पहले इसके लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और अगर 15 अक्टूबर बीत जाता है तो समझ लीजिए डेट नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के 10 दिन पहले जारी होता है। तो आपका जो 20 तारीख है वो आपका एडमिट कार्ड की डेट है समझ लीजिए। तो आपका 15 तारीख तक डेट बढ़ना होगा। तो 15 अक्टूबर से पहले यूपी SSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस रिलीज कर दी जाएगी और हमारे द्वारा आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आपकी क्या राय है कि आप भी चाहते हैं कि परीक्षा में थोड़ा और समय मिलना चाहिए, एग्जाम डेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कमेंट करके। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप तैयार हैं परीक्षा के लिए? हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक चीज़ मान के चलिए, आप अभी से मत माने कि डेट बढ़ गया, अभी आपकी तैयारी में ढिलाई आ जाएगी तो आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी जब तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता है 15 तारीख तक, तब तक आप भैया आराम से जिस तरीके से पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। 20 से 25 दिन जो बचे हैं उसमें आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा आपका। 20-25 दिन भी काफ़ी। अगर आप इस नोट से देखिए सही रणनीति बनाकर और सही आप स्ट्रेटेजी अपना के अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप 20-25 दिन में भी आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ सकते हो। नोट्स वगैरह से, किताब वगैरह से पढ़ के तो कंप्लीट नहीं हो सकता है। इस नोट्स को लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इस नोट्स को लेकर तैयारी शुरू कर देना है और अपना डेडलाइन मानना है कि हमें 28 और 29 अक्टूबर को ही परीक्षा देना है। बढ़ जाएगा डेट तो उस हिसाब से आप आगे चलकर रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।